हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके पहले जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो लिमिट ऑफ ए फंक्शन और ओपन सेट क्लोज सेट स्टीरियोग्राफिंग का कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ वो पहले देख लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी पढ़ने में इस सारी चीज़ों की यूज होगी यहाँ पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और कंटिन्यूटी जब आप एनालिसिस पढ़ते हैं तो इसकी नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी होती है। आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप इस एकेडमिक लाइन में जाते हैं आगे फर्दर, तो किसी को टीच करना होगा, तो आपको ये बेसिक नॉलेज इसकी ज़रूरी होती है। और इसकी ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड डिफाइंड इन ए डोमेन डी इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट जेड नॉट। कोई पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस तब बोलेंगे इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, जो कि डेल्टा जो है डिपेंड करेगा एप्सिलॉन और जेड नॉट पे, सच दैट जब मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब? जब जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने रियल एनालिसिस के वीडियो में भी कंटिन्यूटी में डिस्कस किया है। वहाँ पे रियल नंबर में था, यहाँ पे प्लेन में ज्योमेट्रिकली इसको विजुअलाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी कैसे ऐसे होने पे बोल देते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब कोई भी एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग ऐसा डेल्टा मिल जाना चाहिए, जो कि डेल्टा जो है ऑब्वियस सी बात है कि किस में डिपेंड करना चाहिए, कि एप्सिलॉन में डिपेंड करना चाहिए और जेड नॉट पे डिपेंड करेगा। कब? ऐसा होने के बाद क्या होना चाहिए, सच दैट जब मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। इसका मतलब हो गया कि जब भी जेड प्लेन के वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसका जेड नॉट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, उसका जो इमेज निकालें तो क्या होना चाहिए, उसका जो इमेज होना चाहिए एफ जेड नॉट से वो सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रहा है वो सारे फंक्शन का डिस्टेंस एफ जेड नॉट से क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इसको यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, पहले मैंने बताया है मैपिंग में कि एक डोमेन के लिए अलग प्लेन होगा, यहाँ पे उसका इमेज के लिए इमेज जो है दूसरे प्लेन में आएगा सिमेट्रिकली सिमल्टेनियसली एक साथ इस दोनों एक ग्राफ में नहीं दिखाया जा सकता कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को। तो यहाँ पे सपोज कोई एफ जेड नॉट है और इस पॉइंट को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का कोई मैं एक नेबरहुड बनाता हूँ, कोई भी एप्सिलॉन। सपोज अभी यहाँ पे इतना एप्सिलॉन लिया हूँ, एफ जेड नॉट इसकी सेंटर है और ये ओपन बॉल है, ये इंक्लूड नहीं है बाउंड्री। तो ये जो जितना भी इमेज आया है इतना डोमेन, वो किसी डोमेन के करस्पॉन्डिंग आया होगा। तो ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई एक प्री इमेज होगा जेड प्लेन में, ये यू भी प्लेन है, डब्ल्यू प्लेन है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, सारे पॉइंट नेबरहुड के सारे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई प्री इमेज होगा जिसका इमेज यहाँ पे आया होगा। तो इस नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा कि ये सेंटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा और सारे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा, जिससे कि इधर भी प्री इमेज में एक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स की एक नेबरहुड क्रिएट हो जाएगा। और इसकी जो रेडियस होगी कुछ होगी, और इसकी रेडियस यहाँ से कितनी होगी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि जितना इमेज होगा, सपोज और बड़ा लेते हैं एप्सिलॉन, तो और बड़ा यहाँ पे नेबरहुड बनता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सारे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्री में निकालते हैं, उससे जो यहाँ पे नेबरहुड बनता है वो और चेंज हो जाता, तो उसकी जो रेडियस होती है चेंज कर जाती। तो यहाँ पे एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसकी जो रेडियस है चेंज हो रही है, जो कि रेडियस सपोज यहाँ पे डेल्टा बोल रहे हैं और इस पॉइंट का इस नेबरहुड का सेंटर जेड नॉट को मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्सिलॉन पे क्या हो रहा है, डेल्टा डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली। और क्या होगा कि इसका जो नेबरहुड आएगा इसी का इमेज क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये अगर ये नेबरहुड डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट है तो इसकी इमेज ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन
इन फंक्शन में डोमेन इनपुट एज ए इनपुट डालेंगे तब मिलेगा। तो डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर गया, और डेल्टा किस पे डिपेंड किया, जेड नॉट पे भी डिपेंड किया। क्यों? क्योंकि जो ए नेबरहुड है उस पर डिपेंड कर रहा है डेल्टा, और ए नेबरहुड सेंटर पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो सेंटर एफ जेड नॉट है, और एफ जेड नॉट किस पर डिपेंड करेगा, एफ जेड नॉट कैसे मिलेगा, जब जेड नॉट फंक्शन में डालेंगे तो एफ जेड नॉट मिलेगा। तो ओवरऑल क्या हो गया फ्रेंड्स कि एप्सिलॉन जो है जेड नॉट और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर गया। और उसके बाद क्या होगा, इसकी जो इमेज होनी चाहिए इस नेबरहुड में कंटेंट होनी चाहिए। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, बी डेल्टा जेड नॉट का इमेज जो होना चाहिए बी एप्सिलॉन एफ जेड नॉट में कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसकी इमेज इसमें कंटेंट होनी चाहिए, तब बोलेंगे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, होगा कंटिन्यूअस होगा। इस तरह से हमें इसी डिफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से करस्पॉन्डिंग हम लोग जो ओपन सेट डिफिनेशन देखते हैं कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ कोई भी ओपन सेट यहाँ पे ले u बिलोंग्स टू एफ जेड, तो क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स u बिलोंग करना चाहिए। कोई भी ओपन सेट एफ जेड में ले तो एफ इनवर्स u बिलोंग करना चाहिए जेड प्लेन में, डोमेन में डी में डिपेंड करना चाहिए। तो इसी एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से टोपोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पे आर स्क्वायर टोपोलॉजी और कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो सारे एनालिसिस होता है सिमिलर होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो इसी एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से एक और डिफिनेशन आता है कि एफ इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसी डिफिनेशन से कॉम्प्लेक्स में भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएगी। तो ये हो गई, या फिर कोई भी चीज़ हो कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड जो भी रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, सारी चीज़ यहाँ पे आएगा। इनफॉर्म कंटिन्यूटी होगी, तो यहाँ पे बता दूँ कि जो इनफॉर्म कंटिन्यूटी होती है वहाँ पे डेल्टा जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे बिलोंग करता है। ये नेबरहुड के किसी एक पॉइंट पे डेल्टा नहीं बिलोंग करता, इस नेबरहुड के कोई भी पॉइंट के लिए ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो बोल देते हैं इनफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। रियल एनालिसिस में ऐसे ही डिफाइन होता है कि डेल्टा जो है ओनली डिपेंड करना चाहिए एप्सिलॉन, और इस इंटरवल, इस रियल नंबर है तो इंटरवल आता है नेबरहुड, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो एक नेबरहुड आ रहा है डेल्टा नेबरहुड। तो नेबरहुड के किसी भी पॉइंट के लिए डिपेंड नहीं करता कि कौन पॉइंट, सारे पॉइंट के लिए ये कंडीशन होल्ड कर जाए, जब ऐसा हो तो ऐसा होल्ड कर जाए तो इनफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता है फंक्शन। और सारे चीज़ कंटिन्यूअस फंक्शन में कि सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सम प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स, जितने सारे चीज़ टोपोलॉजी रियल एनालिसिस में कंटिन्यूअस से रिलेटेड पढ़ते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी यूज होंगे। ये सारे चीज़ों का यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे करेंगे, जब एनालिटिक्स से रिलेटेड नेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे करेंगे, और गेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको करेंगे। तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन का यूज करके एक एग्जांपल देखते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा से ये फंक्शन जो डिफाइन है जेड नॉट इक्वल टू दिस और जेड इक्वल टू आई, तो इस फंक्शन का जो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन गिवन हुआ होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एफ जेड माइनस 6i लेस देन एप्सिलॉन मान लेते हैं, और ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस एप्सिलॉन डेल्टा से तब होगा जब ऐसा एप्सिलॉन के लिए लेके चलते हैं और एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाएगा जो कि एप्सिलॉन डिपेंड कर, डेल्टा जो है एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। तो एफ जेड का वैल्यू गिवन है 2z² प्लस आई जेड प्लस 2/z माइनस आई माइनस 6i लेस देन एप्सिलॉन। अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं z² तो क्या होगा, z माइनस आई इंटू अब आते हैं
जिससे हम लोग जनरली क्वेश्चन को एप्सिलॉन डेल्टा तो ठीक है, कभी इंटरव्यू में पूछा गया, फिर जनरली हम लोग उससे क्वेश्चन को कम सॉल्व करते हैं, या फिर अगर एग्जाम में पूछा है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली जो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस थ्योरम का यूज़ करेंगे, इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे चेक करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट, किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस तब बोलेंगे इफ़ 3 कंडीशन जो होना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट का जो भी मैंने डिफिनेशन बताया है उसके यूज करके हम लोग एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं। एफ जेड नॉट, उस फंक्शन पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके बाद फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो गया तो बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को लेते हैं। तो इस फंक्शन को सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट देखना है। तो मैंने एक रिजल्ट बताया था पहले वीडियो में एक, कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, डब्ल्यू नॉट आ रहा है यू प्लस आई वी नॉट, ये फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट तब करता है जब इफ़ एंड ऑनली ये एग्जिस्ट कर जाए और ये एग्जिस्ट कर जाए। तो इफ़ एंड ऑनली था, इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर ले, इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर ले, तो फंक्शन को बोल देंगे लिमिट एग्जिस्टेंस है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये u है रियल पार्ट ऑफ फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन 2x है। तो रियल पार्ट ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट, u का वैल्यू है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू 0 है, 0 पे हमें चेक करना है। तो एक्स वाई टेंस टू 0 0। ये प्रॉब्लम मैंने भी पहले भी देखा था कि ये जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, अगर सारे पाथ उस पॉइंट के नेबरहुड जो बनेगा, उस नेबरहुड के सारे डायरेक्शन में 0 नेबरहुड है, तो उस नेबरहुड के सारे डायरेक्शन से इस पॉइंट पे अगर अप्रोच करें तो सारे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिमिट का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यूनिक आएगा, एग्जिस्ट तभी करेगा, फाइनाइट आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर वाई इजकल टू एम एक्स पाथ के अलॉन्ग चेक करें तो एक्स टेंस टू 0 पे वाई टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स वाई की जगह एम एक्स पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एम अपॉन 1 बाई एम स्क्वायर बचेगा। तो लिमिट 0 0, तो एक्स तो है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो है टोटली एम पे डिपेंड कर गया। एम आर्बिट्री हो सकता है, एम चेंज करेगा तो फंक्शन का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स कि ये फंक्शन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यू अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एफ की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये फंक्शन 0 पे क्या होगा, नॉट कॉन्टीन्यूअस होगा, नॉट एफ नॉट कंटिन्यूअस एट 0, क्योंकि u जो निकाला मैंने ये एग्जिस्ट नहीं की। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एफ जेड गिवन है दिस, तो इसमें u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करना है तो u और v की लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेंगे तो एग्जिस्ट कर जाएगा तो बोल देंगे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और फंक्शनल वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट है क्योंकि फंक्शन का वैल्यू z इजिकल टू 0 पे यहाँ पे 0 गिवन है तो फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट है। उसके बाद दूसरी चीज़ चेक करेंगे कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो u का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स कि एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 करेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए एक्स वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है। तो कोई भी पाथ y इक्वल टू एम एक्स पाथ के अलॉन्ग चेक करते हैं। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, y की जगह एम क्यू एक्स क्यू आ जाएगा अपॉन एक्स क्यू प्लस एम क्यू एक्स क्यू। सॉल्व करेंगे तो एम एक्स ऊपर में आ जाएगा और 1 प्लस एम क्यू आ जाएगा और लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा ये, क्योंकि टोटली अब एक्स पे फंक्शन डिपेंड कर गया। उस क्वेश्चन में वैसे कर सकते हैं। तो टोटली यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, u की वैल्यू। और फिर अब v पे आते हैं, v की वैल्यू ये है तो ये भी यहाँ से देख सकते हैं कि
एक्स इजकल टू एम वाई पुट कर दें और वाई टेंस टू जीरो ले लें, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे एफ जेड की वैल्यू जीरो आ रही है, और फंक्शनल वैल्यू गिवन है जेड इजकल टू जीरो पे जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ जीरो आ गई। सारे कंडीशन को यहाँ से सब सेटिस्फाई कर गया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जेड नॉट पे, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो गिवन है, और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू दोनों जीरो की इक्वल आ गया, इक्वल टू जीरो आ गई। तो ये फंक्शन इस तरह से कॉन्टीन्यूअस हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, कि कोई फंक्शन ऐसे गिवन होता है, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, आई ऐड किया होता है। तो इफ फंक्शन एफ जेड बी डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट देन एफ इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट। कोई फंक्शन को जेड नॉट पे कंटिन्यूअस तब बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ यू एंड भी आर कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट। अगर यू कंटिन्यूअस हो जाए, भी कंटिन्यूअस चेक कर दें, जैसे हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरी रियल में करते हैं, उस तरह से यू और भी को कंटिन्यूटी चेक कर लिया जाए और दोनों कंटिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली थ्योरम है। तो एफ जेड कंटिन्यूअस होगा तो यू एंड भी कंटिन्यूअस होगा। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का इस एग्जांपल का यूज करके कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि ये भी कंटिन्यूअस था, ये भी कंटिन्यूअस था जीरो पे, तो फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। अदर थ्योरम कंटिन्यूटी के लिए चेक कर सकते हैं। ओपन सेट डिफिनेशन जो होता है, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होता है। सिक्वेंशियल डिफिनेशन भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी सिक्वेंशियल डिफिनेशन यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अगर कोई एक्शन एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, जेड एन लेते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स जेड पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ जेड एन अगर एफ जेड पे कन्वर्ज कर जाएगा तो बोलेंगे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिक फंक्शन फर्दर वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।